नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय अरसे बाद आपसे मिल रहा हूं, आप सभी बच्चों से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार भी कोविड काल चला है, तो एज ए टीचर ये हमारा एक दायित्व बन जाता है कि हम घर बैठे ही बच्चों को जो है वो एजुकेशन या जो पढ़ाई का मटेरियल है वो आपको घर बैठे आपको प्रोवाइड करवाते रहे। तो इसी कड़ी में आज हमने लिया है कक्षा 9 मतलब 9th क्लास, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज से, और जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसमें दिए गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि इस बार टाइमली हमने अपना वीडियो सेशंस स्टार्ट कर लिए हैं, तो हम विद इन टाइम पूरा सिलेबस हर क्लास का 6ठी से लेकर 10वीं तक का कवर करेंगे। आप सभी बच्चों से एक अपील रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें ताकि सभी बच्चे जो हैं इसका फायदा उठा सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं, दैट इज रैशनल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, जो आपका नंबर सिस्टम है उसके बारे में एक वीडियो बनी है, उसका लिंक मैं आपको अवश्य दूंगा। लेकिन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? व्हाट आर रैशनल नंबर, या इनको हम दूसरा क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। जी हाँ, क्या बोलते हैं इनको? परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या? तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, किसी भी संख्या को जिनको हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q का मान 0 नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 अपॉन 7 ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसी तरह से 8 अपॉन -9 दिस इज ऑल्सो p अपॉन q की फॉर्म में। 1 बटा 6 इज ऑल्सो अ p बटा q की फॉर्म में। एक क्वेश्चन बहुत बार बच्चे भी करते हैं और अक्सर हम भी देखते हैं, इज 0 और रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? क्योंकि 0 दिखने में तो इस तरह से दिखती है। तो इट सीम्स दैट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हमें लगता है कि ये p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है। लेकिन यदि आपको याद होगा, हमने पिछले साल भी पढ़ा था कि जैसे कहता है ना कि इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका भगवान होता है। और भगवान कौन होता है? मालिक, और सबका मालिक, जी हाँ, सबका मालिक एक। तो देखिएगा, जो भी संख्या हमारे पास है, एग्जिस्ट करती है, जिसका बटा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका बटा कुछ नहीं होता है, उसका बटा भी होता है, एंड दैट इज ऑलवेज 1। अब देखिए, जो ये 0 थी, दिस बिकम्स p अपॉन q इन द फॉर्म ऑफ q, एंड q इज नॉट इक्वल टू q किसके बराबर? 0 के बराबर नहीं है। p 0 हो सकता है, p 0 हो सकता है, बट जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी 0 नहीं है। तो 0 अपॉन 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी आपका एक क्वेश्चन था बुक में, जो आपका इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर भी हो गया। आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, जैसे आपके पास नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से लेके स्टार्ट होती है, या फिर 0 से लेके होल नंबर स्टार्ट होते हैं। अगर 1 से लेके 20 तक की संख्या है, 1 2 3 4, हमने जब भी गिनती पढ़ी तो 1 के बाद 2 पढ़ा, 2 के बाद 3 पढ़ा। क्या हमने कभी ऐसा सोचा कि 1 और 2 के बीच में भी संख्याएं हो सकती है? क्या कभी सोचा? हमने नहीं सोचा। हमने इसके आगे सोचने की कोशिश ही नहीं की कि 1 और 2 के बीच में क्यों संख्याएं होंगी, क्योंकि काउंटिंग तो ऐसे स्टार्ट होती है 1 2 3 4, बल्कि 1 और 2 के बीच में या 5 और 6 के बीच में भी असंख्य करोड़ों अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं। और वो संख्याएं रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के साथ। आपकी स्क्रीन पे कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं जो कि एक काउंटिंग है जनरल फॉर्म में कि 4 5 6 7 8, जनरल एक प्राकृतिक संख्या है हमारी। क्या इनके बीच में भी कभी हमने कोई संख्या सोची थी कि 6 और 7 के बीच में कौन है? तो हमारे माइंड में आता है कि ठीक है जी 6.5। हमारे माइंड में एक और आता है कि ठीक है जी 6.9, और उसके बाद क्या आता है 7। या यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 6.1, उसके बाद ये काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो ये तो केवल 10 संख्या हुई।
लेकिन मैंने क्या आपको कहा कि हम इसके बीच में असंख्य संख्याएं निकाल सकते हैं। तो वो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है 3 व 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हालांकि 3 और 4 खुद एक परिमेय संख्या है, लेकिन इनके बीच में हमने 5 और संख्याएं पता करनी है। हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बच्चों, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड आते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगेगा आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले मेथड में किन्हीं दो संख्याओं के बीच में जब हमने एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम उन दोनों संख्याओं को प्लस कर लेते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी थी तो हमने 3 जमा 4 और उसका बटा 2, मतलब मिड पॉइंट जैसे हम निकालते थे। तो 3 जमा 4 कितना आ गया? 7, 7 बटे 2। तो 7 बटे 2 वह पहली परिमेय संख्या है किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में ये हुई एक परिमेय संख्या। लेकिन हमने कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगली जो संख्या हम निकालेंगे वो हम इन दोनों के बीच में निकालने जा रहे हैं। और अगली परिमेय संख्या किस किस के बीच में आएगी? इसके और इसके बीच में। मेथड क्या रहने वाला है? वही। कौन सा? पहली बार हम इस तरह से करेंगे 3 प्लस 7 बटे 2 और उसका बटा कितना कर लेंगे? 2। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? 2। ये आ गया आपके पास 6 प्लस 7 और बटा 2। तो 7 और 6 कितने हो गए आपके पास? 13 बटे 2 और बटा कितना है? 2। जब हम बटे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 13 बटे 2 गुना ये 2 बटा 1 है एक्चुअली, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 1 बटा 2। ये बन जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं 13/4। दिस इज सेकंड। ये दूसरी परिमेय संख्या है। ये पहली परिमेय संख्या थी, ये दूसरी परिमेय संख्या हुई। लेकिन ये संख्या किस किस के बीच में? 3 और 7 बटे 2 के बीच में। इसी तरह से अगली परिमेय संख्या किस किस के बीच में आप निकालोगे? 7 और 4 के बीच में। तो हम मतलब एक संख्या ये, एक संख्या ये निकली, एक संख्या ये निकली, एक अभी फिर निकलेगी। उसके बाद जैसे मान लो यहां पर आपके पास एक संख्या आई 13 बटे 4। अब इन दोनों के बीच में भी आपने उसी तरह से प्लस और बटा 2 करके एक परिमेय संख्या फाइंड आउट करनी है और एक उसके बाद फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है। इससे भी शॉर्टकट मेथड और अमेजिंग मेथड में आपको बताने वाला हूं। आप बने रहिए इस वीडियो में। सेकंड मेथड। इस मेथड में आप 3 और 4 के बीच में 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 परिमेय संख्या भी एक चुटकी भर में निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा। हमारे पास पहली संख्या कौन सी है? 3। और दूसरी संख्या जिसमें हम निकालने जा रहे हैं वो कौन सी संख्या है? 4। आप सभी ने 7th क्लास में एक भिन्न के बारे में, भिन्न, और एक पढ़ा होगा आपने तुल्य भिन्न। शायद यदि किसी को याद हो, तुल्य भिन्न। भिन्न क्या होता है? किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखना। और तुल्य क्या होता है? तुल्य का मतलब होता है बराबर, उसकी तुलना करनी है। और भिन्न का मतलब वही p बटा q। तो p बटा q और p बटा q बराबर का मतलब क्या हुआ? यदि आपके पास मान लीजिएगा एक भिन्न है 3 बटे 5, तो इसके तुल्य भिन्न कौन सी होगी? जो इसके जैसे दिखती है। यदि आपको 7th क्लास का लर्न हो तो हमने क्या किया था कि हमने उसको गुणज करते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 दूना 6 और 5 दूने 10। इसी से आप 3 का और पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 तिया 9, 5 तिये 15। दोनों को सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 4 से करेंगे 3 चौक 12 और 5 चौक 20। अब यदि आप इन दोनों को काटेंगे आपस में तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 3 बटे 5 होगी ना तुल्य भिन्न। फिर काटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 होगी तुल्य भिन्न। फिर काटेंगे 4 से, 4 तिये 12, 4 आपने क्या देखा कि देखने में 3 बटे 5 कौन कौन से? 3 बटे 5 और 6 बटे क्या था आपके पास? 10 देखने में अलग लग रहे हैं। लेकिन जब हम इनका सूक्ष्मतम रूप ज्ञात करते हैं तो ये बन जाता है वही। इसलिए इन दोनों को बोलते हैं तुल्य भिन्न। अब इस तुल्य भिन्न का कंसेप्ट 7th क्लास का कंसेप्ट
हम किस तरह से 9th क्लास में यूज करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा क्या होता है, 1। ओके, तो ये बन गई 3/1 और ये बन गई आपके पास 4/1। ठीक है, हमने ऐसी ही संख्या क्या करना है, इनको तुल्य भिन्न हम कैसे बना सकते हैं। यदि हम इस संख्या को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस संख्या को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका रूप आएगा और इसका रूप आएगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। किस तरह से, देखिए, यदि मैं 3/1 को केवल 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर भी और नीचे भी। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, लास्ट ईयर भी हमने बात की थी कि मैथमेटिक्स सबके साथ बराबर समानता का व्यवहार करता है। ठीक है, यदि आपने केवल 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको जो आपने प्लस या माइनस या ऐड या मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले के साथ किया, वही आपको नीचे के साथ भी करना पड़ेगा, हर और अंश दोनों के साथ। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारे पास कितनी भिन्न आई, 15/5। अब हम कह सकते हैं कि ये इसका एक तुल्य भिन्न था। क्लियर। अब यदि हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो सो दैट हमें इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसको भी 5 से एक बार मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और कितना आया, 5 चौके कितने होते हैं, 20 और 5 एकम कितने होते हैं, 5। अब बड़े ध्यान से आपने देखना है कि नई संख्या हमारे पास क्या आई, 15/5 कहां से आया, 3 से, और 20/5 हमारे पास कहां से आया, 4 से। क्यों, क्योंकि हमने इसको भी 5 और 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 और 5 से मल्टीप्लाई किया। यदि मैं 5 और 5 को मिटा दूं तो ये कितना बना, 3। इसको भी 5 और 5 मिटा दूं तो ये बना 4, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए अब हमारे पास जो नई संख्या बनी वो बनी 15/5 और 20/5। अब इसके बीच में जो आपने परिमेय संख्या निकालनी है वो चुटकी भर का काम है। किस तरह से, देखिए, एक पहली संख्या इनके, मैं थोड़ा सा इसको डिस्टेंस में लिख लेता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, 20/5। अब देखिए पहली परिमेय संख्या आएगी 16/5। ठीक है, आपने काउंट करके आगे चलना, 15 से लेके 20 तक काउंट करना है, बटे में सेम रहेगा 16/5। अगली होगी 17/5, अगली होगी 18/5, अगली होगी 19/5 और अगली तो 20/5। लेकिन एक समस्या यहां पर भी आ गई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि सर हमें तो 5 चाहिए थी, लेकिन ये तो परिमेय संख्या काउंट करके कितनी हुई, केवल 4। सो अब हम क्या करेंगे। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि अगर संख्या कम पड़ जाए तो हम ज्यादा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बच्चों किस तरह से मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई किया था। आप क्या ट्राई करेंगे, आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर भी मजा नहीं आता तो 10 से मल्टीप्लाई करो। हाउ, फर्स्ट को क्या था हमारे पास 3/1 और दूसरी जो संख्या थी वो क्या थी, 4/1। आपने लिखना क्या है, दोनों संख्याओं के अंश व हर को क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा करने पर। और जब हम 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा आपके पास, देखिए आपने यहां पर भी गुणा किया 10 और 10 अंश और हर को, और यहां पर भी आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनने वाला है आपके पास, 30/10। ये तो हमें नहीं चाहिए, इसके बीच में चाहिए। और दूसरी संख्या कितनी है आपके पास, 40/10। अब बताओ पहली परिमेय संख्या कितनी होगी, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36, 37, 38, 39/10। तो कितनी परिमेय संख्या हुई, 5 नहीं 8 परिमेय संख्या हुई। इसी तरह से क्या आप इनके बीच में 20 परिमेय संख्या निकाल सकते हो, सर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जी हाँ, किस तरह से, यदि आपको संख्या ढेर सारी चाहिए तो आप 10 की बजाय मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 से, बोथ साइड। अब बताइए 20 दिया 60 और 20 चौका 80, नाउ 20 संख्या। अगर आपको फिर भी कम पड़ रही हो तो यू मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप देखो 300 से लेकर 400 तक, बताइए कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। फिर भी कम पड़ती है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कीजिए और आप करोड़ों परिमेय संख्या इन दो अंकों के बीच पे निकाल सकते हैं।
आज की वीडियो में केवल हम इतना ही जानेंगे। कल हम इसके अगले प्रश्न के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको क्वेश्चन समझ में आए, पसंद आए, तो प्लीज स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य कमेंट करें और इस चैनल के जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जाकर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहां पर टीचर भी नहीं है जिन स्कूलों में। मेरा मानना यह है कि उन बच्चों तक भी यदि हम पहुंच पाए तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।